न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप लोग का पुनः स्वागत है। राजीव रंजन जी, आप थोड़ा सा बताइए कि इतना बड़ा उत्साह और समाज में नई दिशा देने वाला आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं, थोड़ी सी उसकी रूपरेखा बताइए और पूरा अपना परिचय भी दीजिए पहले। मैं राजीव रंजन झा, जय भारत लेन का प्रेसिडेंट। हम ये दुर्गा पूजा का प्रोग्राम लास्ट 3 ईयर से कर रहे हैं इस लेन में, और हम ये चाहते हैं कि समाज में जितने भी सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूकता मिले। हमारे योगी जी का भी कर्तव्य यही है कि जितने हिंदू धर्म है उसके बारे में सबको पता चले। हमारे बच्चे जो छोटे जनरेशन है उनको पता चले क्या होता है दुर्गा पूजा, उस 10 दिन में क्या क्या होती है, ये क्यों मनाया जाता है। तो हम उस पर्व को अपने लेन में 3 साल से लगातार मना रहे हैं, जो कि हमने कमेटी डेवलप किया उसके अंदर जय भारत नव दुर्गा कमेटी, जिसके अंतर्गत हम लेन लोगों से कलेक्शन लेके अपने सारे परिवार मिलके कमेटी लोग हम यहाँ 10 दिन का एक भव्य प्रोग्राम रखते हैं, जिसके अंदर माता का आगमन से लेके विसर्जन। कहाँ पे रखते हैं? इसी अंदर? हाँ, गली में ही प्लॉट, एक हमारा वैकेंट प्लॉट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हर गली में एक प्लॉट होना चाहिए जिसे बच्चे पार्क कर सके। हमारी गली में एक प्लॉट अभी खाली है जिसको किसी ने घेर नहीं रखा, कब्जा नहीं कर रखा। उस प्लॉट का हम सदुपयोग करके एक माता का अच्छा एक भव्य प्रोग्राम करते हैं, जिसमें इस बार जो प्रोग्राम है वो 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक है, जिसमें हम अलग अलग पर डे अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम भी करते हैं और माता को आने से लेके विदाई तक एक अच्छा समारोह करते हैं। और इसमें हमारे नवीन गुप्ता जी हैं जो आपके बारे इसके विषय में कुछ बताएंगे आपको, जो कि अभी ये थोड़ा बताइए। ये जो दुर्गा पूजा या नवरात्र का जो इतना बड़ा पर्व है उसके बारे में, जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। ये क्यों किया जाता है? सर, हमने जय भारत लैन कमेटी के नाम से एक अपनी कमेटी बनाई हुई है, जिसमें 15-20 मेंबर्स हैं और 4-5 उसमें कोर मेंबर्स हैं। इसमें सर जो दुर्गा पूजा कराते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए हम इनवाइट करते हैं, और लैन के जितने भी बच्चे हैं, बड़े प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो यहाँ पर आकर कोई राम बनता है, कोई दुर्गा माता के जो 9 रूप होते हैं उनका एक प्रदर्शन होता है, माता की चौकी होती है, खाटू श्याम जी का प्रोग्राम होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, बच्चों के लिए डांस का प्रोग्राम होता है, डांडिया का भी प्रोग्राम होता है यहाँ पर। तो एक इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं, बड़े भव्य और बड़े विशाल रूप से करते हैं। और यहाँ पर सर लेन के जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ केवल कंट्रीब्यूशन ही नहीं देते, साथ में फिजिकल प्रेजेंस भी दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे डेली, अगर आप अपना कवरेज करेंगे, 250 से 300 लोग यहाँ पर डेली के डेली रहते हैं यहाँ पर। पंडित जी का हमने यहाँ पर एक अपना फिक्स किया हुआ है, सिक्योरिटी के लिए फिक्स किया हुआ है, डेली साफ सफाई के लिए भी एक आदमी हमने फिक्स किया हुआ है। तो जिससे कि 10 दिन का जो प्रोग्राम होता है ना सर, जो यहाँ पर एक तरीके से हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि जो हमारी लेन है उसको एक बना के रखना, एक परिवार के रूप में उसको प्रेजेंट करना। उस सोसाइटी को एक हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंद्रपुरम को कि ये एक हमारी जो लेन है जो बहुत अच्छा प्रोग्राम हर साल कराती आ रही है और आगे फ्यूचर में भी कराते रहेंगे। एक लाइन मैं ऐड करूँगा। जैसे हम लोग यहाँ रामलीला करा रहे हैं, तो मेरी डॉटर उसमें ना बच्चे ही करते हैं सभी ना, राम रावण सब कुछ, तो केकई का रोल कर रही है जी। तो केकई के साथ अब उसको मंथरा भी पता चल गया। आज की जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं सब, ये क्रिश्चियन जो हमारा सिलेबस है मिशनरी स्कूल की, इसके अलावा बच्चे ज्यादा से ज्यादा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और रावण को जानते हैं, रामायण हनुमान जी और जानते हैं। तो अब अगर इसके साथ और जो हमारे कैरेक्टर हैं जिनको भी अगर हमारे इतिहास और इसकी जानकारी हो रही है धर्म की, तो इससे एक जोड़ाव है सभी का ना। 10 दिन एक ऐसा रंगारंग प्रोग्राम है, इस बहाने सभी लोग ऑफिस से जल्दी आके 2 घंटे 3 घंटे साथ में बिताते हैं, पता चलता है हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। तो लेन के परिवार वालों से एक परिवार बन जाता है ना ये इस बहाने, नहीं तो हम लोग मिलते ही नहीं है एक दूसरे से। यस, आप देखिए ना सर, नारी शक्ति का प्रतीक माँ दुर्गा को कहा जाता है, और 9 दिन उनका पता है आपको। 9 दिन में अलग अलग माँ दुर्गा का अलग अलग पूजा होता है, सब कुछ होता है। ये जय भारत नव दुर्गा पूजा समिति हम लोगों ने जो गठित की थी, इसका जो मुख्य रूपरेखा जो था वो इसीलिए था कि हमारी लेन में पहले नारी शक्ति को आगे करते हुए हम लोगों ने RWA औरतों की भी, मतलब महिलाओं की भी बनवाई थी, विंग बनवाई थी, ताकि महिलाओं में भी ये एक भावना रहे कि नहीं, हम भी आगे जाकर के कुछ कर सकते हैं। लेन के प्रति भी उनका भी क्या कर्तव्य है उनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसी प्रकार अब ये जो महीना आता है ना, बड़ा पावन महीना होता है, क्योंकि आपका पितृपक्ष के बाद में देवी देवताओं का, देवियों का जो आवाहन होता है, इससे क्या है, शक्ति पूजा होती है। और ये शक्ति पूजा सभी को करनी चाहिए। और हमारे बच्चों में जो संस्कार है वो
इसी माध्यम से आ सकता है और किसी माध्यम से नहीं आ सकता। बस बस बस, आज सही की कहा। डेट में क्या है कि सारे कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में कोई भी व्याख्या होती ही नहीं है। नहीं होती है। रामायण महाभारत की पुस्तकें गायब हो गई हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सारी इंग्लिश पुस्तकें चलती, लिटरेचर चलती है। तो धीरे धीरे हम बच्चों के अंदर ये जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, सांस्कृतिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, ताकि वो इस बारे में जानकारी लें कि रामायण का पात्र क्या था, उसका अपनी रूपरेखा क्या थी, उनका अपना रोल क्या था। और इसी तरीके से हम बहुत सारे रोल, जैसे वैष्णो देवी और भैरव का हम एक्ट करना चाहते हैं, रामायण के बारे में बताइए। अच्छा, हर दिन आपका एक्ट होता है? अलग एक्ट होगा, अलग एक्ट होगा। अब काली और शिव का क्या रोल होगा, जी, काली जी को शिव जी ने क्यों रोका, काली जी रुद्र रूप में क्यों आई, जी, तो जी। ऐसे ही है, महागौरी का रूप क्या था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे रूप की व्याख्या करते हुए, इसीलिए 9 देवी का भी हमने एक एक्ट रखा हुआ है, जिसमें 9 देवी के बारे में बताया जाएगा बच्चों को। उसी तरह का ड्रेस कोड भी बनाया जाएगा ताकि लोगों को ये जानकारी वो 9 हमारे गली के ही बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं जो 9 रूप में बन के आती हैं। राइट सर, क्योंकि देखिए सर, समाज बहुत बदल गया है, बिल्कुल ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, हाँ जी, सब मोबाइल का सिस्टम हो गया है। वापस मैं कहूँगा बच्चों में इतनी डेडिकेशन है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बट फिर भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ करते करते अपनी यारी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ये मतलब उन्होंने अपने एग्जाम को भी हैम्पर नहीं होने दिया और बच्चे इस भी चीज़ को बहुत भी ज़्यादा hamper नहीं एक्साइटेड दिया। बहुत हम प्रतिभाशाली इस में ना बच्चे वो जो सजावट भी कर रहे हैं ना, तो रामायण के जैसे कि राम जन्म से लेके अच्छा। रावण मृत्यु तक का एक पूरा एक पोस्टर लगाएंगे, जैसे बच्चों को बता रहे राम का जन्म से लेके किन किन राम का जन्म हुआ, सीता विवाह। हम पूरी एक रामायण को एक पोस्टर के रूप में भी गली में दिखाएंगे, जिसका आप कवरेज कीजिएगा। और माता के नव दुर्गा रूप को भी हम इस गली में 20 हम पोस्टर ऐसे लगा रहे हैं, जिसमें 9 दुर्गा रूप हो गए और 11 पोस्टर ऐसे हैं जिसमें राम के जन्म से लेके रावण मृत्यु तक का वो पूरा पोस्टर रहेगा, मुख्य अंश को दिखाया जाएगा। और हम 10वीं के दिन रावण दहन भी करते हैं, जिसमें बच्चों को समझाया भी जाता है कि बेटा ये रावण नहीं जल रहा है, ये बुराई जल रहा है। बुराई जल रही तो है। इस बुराई के आपके अंदर जो भी बुराई हो, आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, आज उसको जलाओ आप। जलाओ। तो हम बच्चों को समझाते हैं, सीख देते हैं। हमारे लेन के बच्चे भी काफ़ी, इस लेन के एटलीस्ट बच्चे इतने संस्कारी हैं और बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो हर तरह की चीज़ों को करने में इच्छुक रहते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे एग्जाम छोड़ के उसकी तैयारी में लगे, रामायण करूं, महाभारत करूं, उसमें लगे हुए हैं। और बाकी इसमें हमारे सरकार भी काफ़ी सहयोग देता है। जैसे कि मेरे पूजा कमेटी में भी फायर ऑफिसर ने 1 दिन में अप्रूवल दिया, मतलब पुलिस विभाग ने भी तुरंत अप्रूवल दिया, बिजली विभाग की तरफ से भी हमेशा रहता है कि अप्रूवल मिल जाए। तो सरकार की तरफ से पूरा योगदान है। योगी जी के आने से ये फायदा मिला है कि आप ये इस तरह कार्यक्रम करें तो आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पिछले साल हमारे को दिक्कत आई थी, सनातन और हिंदुत्व को काफी बढ़ावा दे रहा है। पिछले बार हमारे को दिक्कत आई थी विसर्जन के समय में। तो क्या हुआ था कि हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि माता को हम 10 दिन रखते हैं और हमें विसर्जन में माता को ऊपर से डालना पड़ा। तो हमने काफी पुलिस वाले से भी सहयोग की उम्मीद करी, बट वहाँ सहयोग नहीं हो पाया। तो हम ये आपके माध्यम से चाहेंगे कि पुलिस हमारे को और ट्रैफिक पुलिस से सहयोग दे कि माता को जिस तरह से हम घर लाए हैं उनको विदा भी उसी तरह से करें, उसे और अच्छी तरीके से। से। क्योंकि जैसे ये सबको पता होना चाहिए, माता क्या आती है, अभी अपने घर में आती है, मायके माता का, और मायके में माता अपने परिवार के साथ आती है। हम यहाँ पे अगर हम बताएं आपको तो माता के साथ में उनका परिवार रखते हैं पूरा। अच्छा। 5 मूर्तियों का परिवार रखते हैं, जिसमें कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती। तो माता अपने परिवार में आई है, अपने बच्चों से मिलने, अपने भाई से, पिताजी से। एक तरह से हम ये चाहते हैं कि एक बेटी आई है घर, उसका विदाई भी उस हिसाब से हो, और हम उत्साह भी उस हिसाब से मनाते हैं कि सारे देवता उसी। हम यही चाहेंगे कि हमारे सरकार हर चीज़ सहयोग करे, आने से लेके ले जाने तक पूर्ण सहयोग मिले हमें, जो कि आपके माध्यम से ज़्यादा संभव हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारे युवा हैं आप लोग, पूरी शक्ति है, आप कामयाब होइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।